अपने परिवार को, अपने पति, अपने बच्चों को इस गरीबी से निकालना है तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए, बिना हाँकना बंद कीजिए। और सारे लोग अब सवाल का जवाब देंगे, सोच कर बताइए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनको भी हाथ उठना है। सारे लोग हाथ उठाकर जोर से बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे रुपौली का जनता कितना समझदार है। अभी उदय जी कह रहे थे, यहाँ का आदमी बड़ा सीधा सुलभक आदमी है, नहीं इसको बुझाता। यहाँ का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो चाहे न हो, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो आपको पहले से पता है, तो इतना दुर्दशा में काहे जी रहे हैं? अभी देखिए, सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लो भाई, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रोजगार, पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपना जनता का हालत देखिए, चुप। जैसे लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दें, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा। कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। यहीं पर एक युवा है जो कि ये जनसुराज का टी शर्ट पहने हुए हैं। गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता, ये टी शर्ट यहाँ पे पहने हुए हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं। जी, ये आप जो है टी शर्ट पहने हैं, तो ये टी शर्ट पहन के क्या आप दिखाना चाहते हैं? जनता को उजागर कर रहे हैं कि हम पहने हैं, टी शर्ट पहने हैं। आज मतलब इस सरकार को बनाने के लिए पहने हैं। इसको सरकार को बनाना है। सबको तो देख लिए 15 साल, अब इसको भी 5 साल देखना है, इसीलिए इसका टी शर्ट पहने हैं। सबको दिखाएंगे, हाँ इसका पहने हैं, सब पहनो और इसको वोट दो। हाँ, जिताने के लिए तो वोट देना ही पड़ेगा ना। जनसुराज में क्या आप ऐसा आप देखते कि जनसुराज की ओर आकर्षित हो गए? बिहार बदलाव, युवा को लाइन रोक लो। हम खुद जो है ना महाराष्ट्र से आ चुके हैं, बेंगलोर से आ चुके हैं, लुधियाना से आ चुके हैं, हर जगह से ठोकर खा के आ गए। अब यहाँ पे जो है रहेंगे, यहाँ काम करेंगे, यहाँ रोजगार मिलेगा, तो यहीं पे रहेंगे। वोट देंगे तो इसको जिताएंगे, तब तो यहाँ पे रहेंगे ना। ऐसा आपको लगता है कि अगर ये प्रशांत किशोर की सरकार बन जाते हैं तो यहाँ पर फैक्ट्री लग जाएंगे और युवा यहाँ से बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे? पहले देखेंगे 5 साल वोट दे करके इसको जिताएगा, तब तो लगेगा ही ना, तब होगा। पहले जीतेगा तब जीतेगा ही। जीतेगा ही, आपको पूर्ण विश्वास है? हाँ, पूर्ण विश्वास है। इतना लोग आदमी भी देखिए, इसमें पैसा दे के बुलाया गया है, ऐसे ही आया है पूरा। देखिए अभी भी आ रहा है, इधर भी दिखाइए कितना आ रहा है। वैसे तो देखा गया है कि किसी का भी सवाल लगता है तो भी इतना देखे नहीं, इतना नहीं होता है। अभी आइए रहा है तो कुछ नहीं, बिहार से मंगाता होगा जी। ये जो है ना रुपौली विधानसभा का है, बिहार से नहीं मंगाता है, रुपौली का है, ये रुपौली विधानसभा का पब्लिक है, समझे। और बिहार की जनता आपकी और बदलाव चाहती है।
लेकिन अभी कुछ देर पहले जो ऐसी भारी संख्या में पूर्णियों से युवा लोग आए हुए थे। हाँ बोलिए। तो आप कह रहे हैं कि ये रुपौली की ही जनता है यहाँ पर जितनी भी है, पूर्णिया का उसको इच्छा है वहाँ से देखने का, सकता है उसके लिए यहाँ मना नहीं है। ये प्रशांत किशोर की जो वो अपने मुंह से बोलते हैं और उसमें विश्वास हो रहा है आदमी को, बिहार बदलाव होना चाहिए, बिहार का बदलाव होकर रहेगा, बिहार बदलाव होकर रहेगा। आप लोगों का ये उम्मीद प्रशांत किशोर के द्वारा है, वो उम्मीद किसी के पास नहीं था, क्योंकि यहाँ रोजी रोजगार के चलते कोई बोल रहा था, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था। शिक्षा और रोजगार यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए तो चाहिए। ऐसे देखा जा रहा है कि तेजस्वी जी भी तो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो तो इसी के से कर रहा है। ये तो बोलता है अगर हमारे प्रशांत किशोर जी के सामने वो एक शब्द भी उसके साथ बारे में बोल दे गलत गलत, प्रशांत किशोर वैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मेरे कहने का मतलब है कि रोजी रोजगार की बात जो है तेजस्वी जी भी तो कर रहे हैं। बहुत उसका बाप को हम देखे हैं, हमारा भी 49 साल उम्र हो रहा है, उसका बाप को देखे हैं कि घोड़ा पर रोड उड़ रहा था और मोटरी लेके जा रहा था तो छीन रहा था, हम देखे हैं। वो चीज हम लोग नहीं चाहते। उनका भी तो कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरी देंगे, पल्ला हम लोग पढ़ने वाले नहीं और 1500 पेंशन क्या सब नहीं पल्ला पढ़ने वाला है। क्या है कि उसका बाप हम 15 साल देखे हैं, माँ का देखे हैं, हम खुद देखे हैं क्या था स्थिति उस टाइम रुपौली विधानसभा का। रोड पे धूरा उड़ रहा था। वोटर अधिकार यात्रा जो रैली हो रही थी उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रशांत किशोर को, जितना कर ले वोटर यात्रा या कुछ कर ले प्रशांत किशोर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या तो हम सोच के बता रहे हैं। प्रशांत किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी कर ले। आप भी कुछ बोलिए, आए हैं तो कुछ बोलिए। बोलेंगे कि आज इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार वैसे चाहिए, जनता सब चीज के रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हाँ, और नीचे कर बैठा है जी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। और जनसुराज आएंगे तो रोजगार मिल जाएगा, करेगा तब नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तेजस्वी की सरकार आ जाती है तो रोजगार नहीं मिलेगा। नहीं तेजस्वी सरकार गाँव के बाद जगह है, बेटा है लाइट का आया उसका बेटा ऐसा काम किया है, हम किसी राजनीति में रहता है और जो जानता है तेजस्वी ज्यादा तो खराब नहीं है, खराब नहीं है और उसको वोट दीजिएगा ना, खराब नहीं है दीजिएगा, कौन नहीं दीजिएगा उसको वोट दीजिएगा। जनसुराज में आए हैं, जनसुराज को दीजिएगा, जनसुराज के दीजिए कि उसको दीजिए, हम देंगे। एक आदमी को एक ही वोट गिराने का अधिकार है, तो आप जनसुराज को दीजिएगा कि तेजस्वी यादव? हाँ जी, हम जनसुराज को देंगे। तो आप अभी तुरंत बोले कि हम तेजस्वी को देंगे, तेजस्वी को देंगे, इसी काम वो उसका भी स्ट्रक्चर। अब नया फैशन आया, नया फैशन है, आप भविष्य के लिए दीजिएगा ना, अपना भविष्य तो खराब कर चुके लालू के राज में। हाँ, तब ना उसका बोरा पस्ती और लाठी लेके पीछे पीछे चलते रहे। अपना बच्चा भविष्य देखिए ना बाबा, इधर सुनिए ना, अपना बच्चा भविष्य देखिए ना, अपना भविष्य जो मेरा बाप दादा है ना, वो लालू यादव के पीछे पीछे चलते रहा। अपना बच्चे के भविष्य के लिए देखिए ना, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है बाप और बेटे में तो फर्क हो सकता है कि ये अलग हो, बाप बेटे में फर्क है, लेकिन बेटा जब लालू यादव का है तो बाप थोड़ा दूसरा लालू यादव होगा। नहीं देखिए, एक मिनट सुनिए सर, जब बेटा उसका लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव है, थोड़े हम लोग हो जाएंगे उसका बेटा? नहीं होंगे, बेटा उसी का है ना। परिवर्तन किसका होगा? परिवर्तन तो वो तो कोई भी सरकार अगर बनती है तो परिवर्तन, अगर जनसुराज ही सरकार में आ जाए तो परिवर्तन किसकी होगी? आप ही बताइए। जनसुराज की आएगी।
परिवर्तन जो है, यदि जन स्वराज का सरकार आता है, हम लोगों जितना जनता जो आप देख रहे हैं कैमरे के लिए, उन्हें भाड़ा पर नहीं आया, नहीं किसी को पैसा दे के नहीं आया जी। हम भी अपना पेट्रोल जला के काम छोड़ के ये सब विद्यार्थी जो है इधर दिखाइए ना कैमरा, विद्यार्थी सब जो है सिर्फ बिहार बदलाव के लिए अपना पढ़ाई छोड़ के आया, पढ़ाई को छोड़ के आया उसके भाषण सुनने के लिए। सबसे पहले उस शिक्षा की मुद्दा करता है, शिक्षा की मुद्दा करता है। हम लोग शिक्षा पर है, हम लोग तो नौकरी नहीं होगा, उम्र तो मेरा हो गया, लेकिन अपने बच्चा जो है ना, बच्चा के लिए प्रशांत किशोर जो बोल रहा है, और अपना बच्चा को किताब बस्ता दे के स्कूल भेजिए, शिक्षित बनाइए, बच्चा के भविष्य के लिए बात कर रहा है और रोजी रोजगार के लिए बात कर रहा है। बाबा बोल रहा है हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे, ठीक है आप दीजिए, किसी ने ये माना ना कर। प्रशांत किशोर जी बोल रहा है आप एक लोगों को वोट देंगे। एक मिनट, प्रशांत किशोर बोल रहा है मेरा अभी जो बस्ता है नेता जो कैंडिडेट है वो यदि आपके नजर में बुरा है उसको वोट नहीं दीजिए। ऐसा कौन सा नेता अभी तक बोला है? बोला यहाँ मंच पर कोई बोला है? नहीं है? सब अपना बच्चा के लिए लड़िए और अधिकार बनाइए। अपना बच्चा देखिए, हम लोगों का उम्र सबका, आपका उम्र भी चला गया, थोड़ा मिलेगा। लोगों का कहना है कि ये नई पार्टी है, हो सकता है नहीं जीतेंगे। अच्छा एक बात बताइए भैया, स्कूल जाते हैं डायरेक्ट से हमें एक लिख लेते हैं, नहीं पहले जीरो बनाते हैं ना, मास्टर साहब जीरो सिखाते हैं ना, एक मिनट, जीरो से तब क्या बनाते हैं वो बनाते हैं ना, वो से जो है ना चालू करते हैं, जीरो से चालू। प्रशांत किशोर अभी जीरो से फर्स्ट बार बिहार में आया है, आपके ये जाके इसको कुछ न है। पिछली बार ये कैंडिडेट 4 कैंडिडेट उतारे थे पिछले बिहार से, लेकिन जीरो पर आउट, बिहार से जीरो पर आउट हो। हम बता रहे हैं या उप चुनाव में जो 4 कैंडिडेट उतारे, आपको मालूम होना चाहिए चुनाव चिन्ह जो मिला था ना, बीच में 4 दिन जो छठ हो गया, उसमें मतलब अपना भी धर्म है भाई, कि हमें मतलब अपना भी धर्म मजहब मानना चाहिए, उसको देखकर हमने प्रचार नहीं किया, ठीक है। हर एक पार्टी मतलब बीजेपी जो इतना दिन से है उसका मालूम है कि हाँ लोगों को मालूम है कमल खिल रहा है, ठीक है, ललटेन है, ललटेन का वो जोर खत्म हो रहा है। अब नया स्कूल का वास्ता है, तो 10 दिन पहले हुआ था, 10 दिन पहले में 10% वोट जाके बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसा कि नई पार्टी कोई कितना नहीं किया। इमामगंज विधानसभा में 37,000 वोट आया था, तीसरे स्थान पर थे। मालूम है कितना वोट जीते थे लोग? 12,000 वोट जीते, और बड़ा जीत तीर मार लिए जीत को, लेकिन जीत तो गए। या तो हम क्या बोले कि नई पार्टी थी, हम लोग को सीख मिला, और सीख मिला कि 10 दिन पहले हमको चुनाव चिन्ह मिला था, नहीं मिला था पहले से। 10 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिला, उसमें 5 दिन आप छठ दिवाली होती सब छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग को जीत मिला। आप तो रुपौली में आए हैं, आपको कोई पहचानता है? नहीं है? आप नए आए हैं, आप बोल रहे हैं नए आए हैं, आपको धीरे धीरे में पहचानेगा। आपका विचार देखेंगे कैसा विचारधारा, आपके विचारे पर माइक पर बोलेंगे, आपका विचार गलत होगा माइक से भाग देंगे, हटाइए जाइए, आपको भगा देंगे। बिल्कुल आप नया चेहरा दिखाइए, आपको जान पहचान और पहचान कराने में बिहार की जनता और बच्चे जो है, हम लोगों का बच्चे को आपको जागरूक करना पड़ेगा, आपको जानकारी देना होगा, तब हम लोग उसके ऊपर जागरूक होंगे तब ना आपको नया चेहरा पहचानेंगे। और बताइए आगे बात कीजिए भैया सबसे। क्या नाम हुआ भैया जी? मंडल। आप क्या चाहते हैं किनकी सरकार आए इस बार? जनसुराज की आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है कि बहुत लोग आए हुए हैं, जो कि इसमें युवा बुजुर्ग और बच्चे लोग सभी प्रकार के हैं, तो सबों का आप लोग प्रतिक्रिया सुने कि हमको जनसुराज चाहिए और बिहार में बदलाव चाहिए। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा बाइक। सर आप देखेंगे तो जनसुराज बिहार बदलाव केंद्र का कैनोपी लगा है, और यहाँ पे महिलाओं का भारी संख्या में भीड़ है, जो कि किस लिए है वो जानने का प्रयास करते हैं। साथी जी, ये भीड़ किस लिए है? हाँ, किस लिए भीड़ है ये?
आधार आधार मतलब आप लोग नहीं जान रहे हैं। जनसुराज है इसलिए भीड़ है, लेकिन जनसुराज का मंच तो उधर है, लेकिन इधर किस लिए भीड़ है? आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आधार कार्ड लेके यहाँ पे हैं। पता है कि कौन सी का भीड़ है ये इधर। पैसा मिलेगा जब जीतेंगे तब। जी, तो और इधर देखते हैं। हेलो चाची जी, ये आपके हाथ में क्या है? और इसमें देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी का फोटो है, जनसुराज क्या है? ये क्या है? फोटो है। हाँ फोटो। फोटो। ये फोटो लेने के लिए आप लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं। आप जानबे नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीड़ में खड़े हैं। तब इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग भीड़ में हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जनसुराज इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ एटीएम जैसा इसमें कुछ दिखाई दे रही है। अब पता नहीं क्या है, इसको खोल के तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये मेरा नहीं है। रखिए, यहाँ पर एक ये प्रशांत किशोर जी के मुखौटा पहने हुए व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? प्रकाश कुमार जी, आप तो एकदम प्रशांत किशोर बन गए हैं। बनना चाहिए। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे नेता है, उनके जैसे बनने के लिए बड़े बड़ों की तेल निकल जा रही है बिहार में। जी जी, तो यहाँ पर प्रशांत किशोर जी आए तो आपको कैसा लगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी यहाँ नहीं पूरे बिहार में जा रहे हैं जी। और लोगों को ये संदेश पहुँचा रहे हैं कि हर बार आप लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दीजिए, लेकिन अब की बार अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिए, ताकि बिहार में एक नई बिहार बने और बिहार में परिवर्तन हो। यही संदेश प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में पहुँचा रहे हैं, जनता के घर घर तक पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो और सब युवा लोग यहाँ पे है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा अमित कुमार। तो आपको कैसा लगा कि इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी या फिर और किसी की? अब ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप जो यहाँ पर देखे तो आपको कैसा महसूस हुआ? महसूस हुआ कि इतना भीड़, इतना सब देखने के बाद लग रहा है कि जनसुराज प्रशांत किशोर ही आएंगे। जी, तो जैसे कि रैली होता है कहीं पर भी, तो भीड़ तो स्वाभाविक रूप से लगभग लगता है। नहीं, ऐसे लग भी रहा है, इनका पूरा स्वभाव देखने से और उनके बात सुनने के बाद ऐसा वो बात बोल रहे हैं। जी, और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? जी, दामोदर मंडल। जी, आपको कैसा लग रहा है कि इस बार इनकी सरकार? इनकी आपकी बार कुछ नहीं जानो या नहीं जानो, नया खरीद के लानो, आपकी बार बदला तो होवे करेगा, निश्चित होगा। कुछ नहीं जानो तो नया खरीद के लानो। हाँ जी, ये पुरानी कहावत है। जी जी, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज जनसुराज। इस बार जनसुराज आना चाहिए। आपका क्या नाम है? जोगिंदर मंडल। जी, तो आप बताइए कि इस बार किसकी सरकार? सरकार तो अब जैसे हम लोग अभी माहौल देख रहे हैं जी एकदम पूरी तरह से सोलो उम्मीद है जी कि अबरी की सरकार यही होगी। जी जी, तो और लोगों से बात करते हैं हम इधर। रेबा कर रहा है ये जनता, क्या? जो जिसको लाए हैं जी, रेबे कर, क्या फोटो ले दे, हाँ ले रहा है बिल्कुल। बोलिए। रेबे कर रहा है जो बैठ के आया है। जी। जल्दी पहुँचा, जल्दी पहुँचा। आया जनसुराज वाला सब भाग गया, पैसा किसको लेंगे? रेबे कौन कर रहा है? ये पैसेंजर सब जो जिसको बैठा गए हैं। और जो जनसुराज के यहाँ पे हाँ। रैली में आए, हाँ। सभा में आए, हाँ वही लोग रेबे कर रहे हैं। हाँ, गाड़ी पहुँचाइए जल्दी। गाड़ी कहाँ पहुँचा रहे हैं? पैसे नहीं दिया है, गाड़ी कहाँ? आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? टोटो चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं। यानी कि टोटो पे जो बैठ के आए वो पैसा नहीं दिए, और जिसने गाड़ी करवाया वो पैसा नहीं दिए। जी, इससे देखिए पुर्जा दिया है हमको, ये पुर्जा रखेंगे जी। और वही प्रशांत किशोर को दिखाएंगे।
तो अभी तो यहाँ रोड से नहीं, दूसरी जगह चला देंगे पटने। पटना तो चल बाद में हाँ, चला देंगे, यही दिखाएंगे। इसमें कितना वोट है जानते हैं? जी 25,000 वोट है। अगर जो तो इस तरह कीजिएगा 25,000 वोट गया। ये क्या? दुचारपुर जी में 25,000 वोट। 25,000 रोज टोटो चलाते हैं, 10 पैसेंजर रोज बैठाते हैं, 20 बार जब मारते हैं गिर्री और उसको प्रचार करते हैं कि इसको वोट दो। जी साहब? अगर आपको ये भाड़े का पैसा नहीं मिला नहीं मिला तो आप मैं अभी कह रहा कि हम तो जनता के ऐसे करेंगे। अभी तो भाई जो कमाए वो देवे नहीं किया, और लोग को पढ़ाएगा, बिजली देगा, तो ही देगा। यहाँ तो जो भाड़ा कमाए वो मिलवे नहीं किया। जी चलिए दूसरे के दीजिए, इसको टेंशन देगा। हाँ तो आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के जाने के बाद जो है कि आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, किसी का जो है कि भाड़ा वाजिब नहीं मिला, तो इससे यहाँ पर कुछ जनता जो है कि नाराज है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।